हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं एज यू ऑल नो। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज पॉलिटिक्स। ठीक है, वैसे तो सारे ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट दिस टॉपिक इज द बेसिक एंड द बेस ऑफ योर पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, पॉलिटिक्स का मतलब आप समझोगे, उसके बाद ही आपको बाकी कंसेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड पॉलिटिक्स। ओके, तो इसीलिए पॉलिटिक्स को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बाकी सारे कंसेप्ट से थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ये कंसेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटिक्स के साथ, समझते हैं पॉलिटिक्स को। ठीक है, तो पॉलिटिक्स से ही फिर पॉलिटिकल सिस्टम बना है, वहां से ही पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। सभी वर्ड्स जो हैं वो, जो भी न्यू वर्ड्स बन के आते हैं वो फिर पॉलिटिक्स से ही बनते हैं। ठीक है, अब पॉलिटिक्स का जो सिस्टम हो गया, जिस सिस्टम में पॉलिटिक्स हो रही है उसको पॉलिटिकल सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या हो गया, जो थ्योरी वाला पार्ट है पॉलिटिक्स उसको थ्योरी बोलेंगे। तो वो फिर डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन आ जाते हैं, बट उन सब का बेस पॉलिटिक्स में ही है। इसीलिए हम पॉलिटिक्स को ही समझेंगे, फिर हमें बाकी सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे जब हमें पॉलिटिक्स पता होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटिक्स। ओके, पॉलिटिक्स इज अ सोशल फिनोमिना। सोशल फिनोमिना मतलब कि सोसाइटी में होने वाला फिनोमिना। ठीक है, जहां पर सोसाइटी क्या होती है, जहां पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, तो हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, वहां पर पॉलिटिक्स होती है। बस इतना सा समझ लो आप। ठीक है, उसके बाद एरिस्टोटल, ये एक हमारे बहुत ही एंशियंट, बहुत ही ग्रेट थिंकर हैं। ठीक है, जिनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर है ये। ठीक है, ही वाज फ्रॉम ग्रीक। तो इनकी बुक है पॉलिटिक्स। तो इन्होंने अपनी बुक का नाम ही पॉलिटिक्स रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पॉलिटिक्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे हेनरी सिडविक की बुक है द एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स। ओके, हार्लॉट जे लास्की की बुक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, जीईजी कैटलिन की बुक है सिस्टमैटिक पॉलिटिक्स। तो ठीक है, ये कुछ हमारे थिंकर्स हैं जो पॉलिटिक्स पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं और जिन्होंने बहुत सारी थ्योरीज वगैरह अपनी बुक्स लिखी हैं पॉलिटिक्स पे। ओके, उसके बाद पॉलिटिक्स क्या है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है स्टडी का। ठीक है, ये एक प्रोसेस भी है, एक फिनोमिना भी है। उसके बाद ये एक सब्जेक्ट भी है जिसमें हम स्टडी करते हैं पॉलिटिक्स को। ठीक है, तो इसके दो डायमेंशंस निकल कर आते हैं। एक तो पॉलिटिक्स जो है वो फिनोमिना, एज अ फिनोमिना काम करता है, या फिर एज अ प्रोसेस काम करता है। ठीक है, और सेकेंड थिंग क्या है, वो सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट भी काम करता है। ठीक है, अब अलान बाल, ये एक थिंकर हैं जिनकी बुक है मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, जो 1988 में आई थी। ठीक है, तो ये एक मॉडर्न थिंकर है। ये कहते हैं कि दो प्रॉब्लम्स जो है वो हमें देखने को मिलती हैं जब लोग क्या करते हैं, जनरल इंप्रेशन बना देते हैं किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी का। ठीक है, अब ये दो प्रॉब्लम्स बताएंगे जो हमें पॉलिटिक्स में फेस करने को मिलती हैं बेसिकली। क्या प्रॉब्लम्स है वो, पहली प्रॉब्लम है कि जो पॉलिटिक्स है इट इज ओनली कंसर्न्ड विद पब्लिक सेक्टर। ठीक है, लोग सोचते हैं कि पॉलिटिक्स सिर्फ पब्लिक सेक्टर है। ठीक है, मतलब सिर्फ पब्लिक में जो चीजें हो रही है ना, जैसे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो गए, है ना, पब्लिक एक्टिविटीज हो गई, सिर्फ वही चीज पॉलिटिक्स है। लेकिन पॉलिटिक्स देखा जाए तो एक इंडिविजुअल लेवल पर भी होती है, एक फैमिली में भी पॉलिटिक्स हो रही है, एक इंसान भी पॉलिटिक्स कर रहा है अपनी लाइफ में, तो वो इंडिविजुअल से भी कंसर्न है। बट लोग जनरली क्या सोचते हैं, जब भी हम पॉलिटिक्स सोचते हैं ना, हमारे मन में आ जाता है कि हाँ, एक पॉलिटिक्स मतलब कि एक ग्रुप ऑफ लोग बैठे हुए हैं, वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे डिस्कशन कर रहे हैं, कोई पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। हमारे दिमाग में ये इमेजिनेशन है। तो हम क्या उसको क्या समझ रहे हैं, हम पब्लिक सेक्टर समझ रहे हैं, विच इज नॉट द ट्रू डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। उसके बाद सेकेंड थिंग क्या है कि कंफ्यूज करते हैं लोग पॉलिटिक्स को विद पार्टी पॉलिटिक्स। ठीक है, जो पार्टी पॉलिटिक्स एक पार्ट है पॉलिटिक्स का, लोग पॉलिटिक्स को सिर्फ और सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स तक ही
सोचते हैं कि हाँ पॉलिटिक्स मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज जो करती हैं एक्टिविटीज वो हो जाती है पॉलिटिक्स, बट पॉलिटिक्स इससे कहीं कहीं ज्यादा है। पार्टी पॉलिटिक्स जस्ट एक टाइप है, ठीक है, एक काइंड है हमारी पॉलिटिक्स का, इट इज नॉट द ओनली पॉलिटिक्स, ठीक है। उसके बाद कुछ वेग ओपिनियंस, ये जो वेग ओपिनियंस मतलब कि जिनका कोई वो नहीं है, कोई महत्व नहीं है, या फिर दीज आर मीनिंगलेस, है ना, जो सही ओपिनियंस नहीं है, तो इन ओपिनियंस की वजह से, ठीक है, पॉलिटिक्स को क्या बोला जाता है, लास्ट रिजॉर्ट ऑफ स्काउंडल्स, ठीक है। स्काउंडल्स क्या होता है, स्काउंडल्स बेसिकली एक ऐसा पर्सन होता है जो कि क्या करता है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, ही कैन डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ पावर, ठीक है, मतलब कि एक इविल इंसान बेसिकली, जो कि एक बुरा इंसान है, जो लोगों के जज्बातों के साथ खेलने वाला, ठीक है, उनसे झूठ बोलने वाला, तो वो वैसा इंसान। तो ये जो स्काउंडल्स है, लास्ट रिजॉर्ट ऑफ स्काउंडल्स, इसको टाइटल दिया गया है पॉलिटिक्स को, मतलब कि एक इविल साइड जो है पॉलिटिक्स की, वो लोग समझ लेते हैं किसकी वजह से, ये दो नोशंस के, जो लोग इस डेफिनेशन से पॉलिटिक्स को समझते हैं ना, वो पॉलिटिक्स को क्या बोलते हैं, लास्ट रिजॉर्ट ऑफ स्काउंडल्स, ओके। आगे चलें, ओके। नाउ बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिक्स कहाँ से हुई, पॉलिटिक्स का बिगिन कहाँ से हुआ, इट इज फ्रॉम पॉलिस, ठीक है, हम सबको पता है, ये हम पढ़ते आए हैं, जो कि ग्रीक सिटी स्टेट्स थी, ठीक है। तो ये जो भी एक्टिविटीज होती थी ग्रीक सिटी स्टेट्स में, जो सिटीजन्स थे वो जो भी एक्टिविटीज करते थे या जो भी ऑपरेशंस होते थे वहां पे, उनको पॉलिटिक्स बोला गया, और यहीं से ये नाम फेमस हो गया, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिक्स जो है वो एसोसिएटेड है स्टेट के साथ, स्टेट के साथ ही पॉलिटिक्स पूरी मतलब मैक्सिमम तरीके से कंसर्न्ड है, ठीक है। स्टेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज अ पॉलिटिकल सिचुएशन। पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होती है, ठीक है, देखो, प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स का प्रोसेस है वो कब ऑपरेट होता है, इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर सिचुएशन बनती है जिसमें कि पॉलिटिक्स का प्रोसेस होता है, पॉलिटिक्स चलती है, ठीक है, पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती है। अब ये जो सिचुएशन बनती है ना, ये जो सिचुएशन क्रिएट होती है, इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, सब कुछ पॉलिटिक्स के रिलेटेड हो रहा है, ठीक है। अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग वर्ड्स लग रहे होंगे, बट लेटर ऑन यू विल गेट द क्लैरिटी। तो एलन बाल क्या कहते हैं, जो एसेंस है पॉलिटिकल सिचुएशन का, ठीक है, ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन, ये जो सिनेरियो बन रहा है जिसमें पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक है, मतलब कि मान लो कि जैसे स्टेट ही बन गई, स्टेट में एक गवर्नमेंट है, लोग हैं, ठीक है, आपको वोट करना है, ये एक सिचुएशन क्रिएट होगी ना कि वोट करोगे तो ही गवर्नमेंट बनेगी, तो ये सब कुछ आपको करना पड़ रहा है इस सिचुएशन में, जो जो एक्टिविटीज आप कर रहे हो, ठीक है, बीइंग अ वोटर, तो इन सब सिचुएशंस में कोई भी एक्टिविटी जब होती है उसको पॉलिटिक्स बोला जाता है, ठीक है। अब मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया, आई होप यू आर क्लियर। तो जो एसेंस है पॉलिटिकल सिचुएशन का, इट इज कंफ्लिक्ट, रेजोल्यूशन ऑफ दैट कंफ्लिक्ट, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट होती है ना, ठीक है, इसका एसेंस क्या होता है, किस वजह से ये सिचुएशन क्रिएट होती है, किस वजह से पॉलिटिक्स होती है वहां पे, किस वजह से होती है, कि वहां पर क्या होता है, कंफ्लिक्ट होता है, ठीक है, और उस कंफ्लिक्ट का रेजोल्यूशन करना पड़ता है। कंफ्लिक्ट, अब किस तरीके का कंफ्लिक्ट, कैसा कंफ्लिक्ट, ये सब हम आगे समझेंगे, बट यहाँ पर कंफ्लिक्ट का मतलब एक चीज समझो, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि धक्का मुक्की हो रही है ना, लड़ाई हो रही है फिजिकल, वो वाला कंफ्लिक्ट नहीं है ये कंफ्लिक्ट क्या है कि लोगों के बीच में ना एक कंपटीशन वाला कंफ्लिक्ट, है ना, जैसे एक चीज है, वो इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, तो अब उन तीनों लोगों में आपस में कंफ्लिक्ट है, चाहे वो आपस एक दूसरे को मार नहीं रहे होंगे, बट तीनों चाहते हैं कि वहां तक वो पहुंचे, तो वो कंपटीशन में है तीनों आपस में, तो वो कंपटीशन कंफ्लिक्ट ही कहलाएगा। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स में भी
वो काइंड ऑफ कंपटीशन है जिसको कन्फ्लिक्ट का नाम दे दिया गया है। अभी हम आगे समझेंगे कैसा कन्फ्लिक्ट है वो। स्टेफन एल वास्की क्या कहते हैं, वास्बी, सॉरी, स्टीफन एस वास्बी, इट इज बी, ओके, वास्बी क्या कहते हैं, वेयर देयर इज पॉलिटिक्स देयर इज कंट्रोवर्सी। ये कहते हैं कि जहां पर भी पॉलिटिक्स है मतलब कि वहां पर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी है। ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स मतलब कि स्टेट की जरूरत हमें क्यों पड़ेगी, जब वहां पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा, जब लोगों में कुछ डिससेटिस्फेक्शन, उन सब चीजों को सेटल करने के लिए तो हम स्टेट बनाते हैं ना। हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया, क्या जरूरत थी इतने बड़े बड़े लॉज बनाने की, क्या जरूरत थी इतना सब कुछ करने की जबकि सब ठीक से चल रहा था, राइट? क्या जरूरत थी? जरूरत यही थी कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, उसमें लॉज नहीं बताए होंगे, तब तक लोग सेफ नहीं होंगे, ठीक है? और लोगों की जो डिजायर्स है अच्छे तरीके से सब किसको क्या चीज चाहिए उसको वो चीज मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, किसको कितना मिलना चाहिए, ये सब डिसाइड करने वाला कोई होना चाहिए ना। इसीलिए हमने अपने गवर्नमेंट स्टेट बनाई, राइट? तो वही चीज यहाँ पर है कि जहां पर कंट्रोवर्सी है ना वहां पर पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ती है। अगर कंट्रोवर्सी नहीं होगी, अगर लोग आपस में लड़ेंगे ही नहीं किसी चीज के लिए या उनमें कंफ्लिक्ट ही नहीं है, मान लो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं तू रख ले ये चीज, दूसरा कह रहा है नहीं नहीं आप रख लो ये चीज, उनमें कंफ्लिक्ट ही नहीं है तो उसको रिजोल्व करने की क्या जरूरत है ना? एक एग्जाम्पल ही ले लो, पंचायत क्यों बनाई जाती है? पंचायत इसीलिए बनाई जाती है कि गांव में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो पंचायत उसको सॉल्व करेगी जाके। लेकिन अगर गांव ही बहुत अच्छा है, गांव में आपस में लोग ही इतने अच्छे हैं, ठीक है, राम राज्य है वहां पे कि कोई आपस में लड़ता ही नहीं है, कभी कोई किसी को कुछ कहता ही नहीं है, तो पंचायत के बिना भी तो वो चल सकते हैं, ठीक है? वैसे ही यहाँ पर भी जो पॉलिटिक्स है उसकी जरूरत तभी पड़ती है जब वहां पे कोई कंफ्लिक्ट होगा, ठीक है? और ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि कंफ्लिक्ट तो होगा ही होगा टू लिव। चलो आप और किसी चीज के लिए नहीं लड़ोगे बट एटलीस्ट यू नीड फूड, ठीक है? फूड तो आपको चाहिए। जो गरीब लोग हैं उनको ज्यादा डिफिकल्टी से मिलता है, अमीर लोगों को आसानी से मिल जाता है, लेकिन कोई तो होना चाहिए ना जो गरीबों का भी सोचे अमीरों का भी सोचे। तो वो ही चीज सेटल करने के लिए स्टेट बनाई जाती है, मतलब पॉलिटिक्स होती है, राइट? समझ आया अब आप लोगों को? आई थिंक थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा होगा कि क्या है पॉलिटिक्स, ठीक है? उसके बाद जेडीबी माइलर भी यही कहते हैं कि इट अराइजेस आउट ऑफ डिसएग्रीमेंट्स, ठीक है? आपस में कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं लोगों में, तो इनको रिजॉल्व करने के लिए हमें गवर्नमेंट चाहिए होती है, ठीक है? जिसके लिए हमें पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है? अब पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड विद पब्लिक इश्यूज, ऐसे इश्यूज जो कि पब्लिक हैं, ठीक है? वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है, वो पब्लिक है, बहुत सारे लोग उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है? तो ये चीज है। उसके बाद पॉलिटिक्स एज एन अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, ठीक है? इस चीज को रट लो, दिस इज द वेरी मेन, वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। कि पॉलिटिक्स क्या होता है? अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। ये किसने दी थी डेफिनेशन? डेविड ईस्टन ने ये डेफिनेशन दी थी। उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि पॉलिटिक्स क्या है? अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, ठीक है? अभी हम इस डेफिनेशन को समझेंगे। है तो ये बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है बट इसमें जो ये वर्ड्स है ना, अथॉरिटेटिव, एलोकेशन एंड वैल्यूज, ये तीनों वर्ड्स को डीप में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमें इस डेफिनेशन की गहराई पता चलेगी कि ये क्या है डेफिनेशन, ठीक है? स्टार्ट करते हैं वैल्यूज से। वैल्यूज से क्या मतलब है, एलोकेशन से क्या मतलब है, और अथॉरिटेटिव से क्या मतलब है, ठीक है? तो ज्यादा कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वैल्यूज सिंपल सी चीज है जो कि थिंग्स कंसर्न वैल्यूएबल, ठीक है? जो कि चीजें हमें हमारे लिए वैल्यूएबल है, लाइक फूड, लाइक क्लोथ्स, लाइक वी नीड हाउस, वी नीड बेड, मतलब कोई भी चीज जो भी आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, द थिंग्स यू नीड टू सर्वाइव इन योर लाइफ, ऑल दोज थिंग्स आर कंसीडर्ड एज वैल्यूएबल, ठीक है? और वो वैल्यूएबल चीजें आपको चाहिए ही चाहिए, राइट? तो ये जो वैल्यूज है ना, ये स्पिरिचुअल भी हो सकती हैं, ये मटेरियल भी हो सकती हैं, ठीक है? इट कैन बी स्पिरिचुअल टू, इट कैन बी मटेरियल टू। मटेरियल मतलब कि यू नीड योर प्रॉपर्टी, यू नीड योर हाउस, यू नीड योर फूड,
यू नीड योर क्लोथ्स, ठीक है, यू नीड योर बेसिक फैसिलिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है, ये फिजिकल हो गया। एंड स्पिरिचुअल मतलब यू नीड फ्रीडम, ठीक है, यू नीड इक्वालिटी, यू नीड जस्टिस। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर स्पिरिचुअल, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको चाहिए, ठीक है, यू कैन नॉट लिव विदाउट स्पिरिचुअल एंड यू ऑल्सो कैन नॉट लिव विदाउट फिजिकल, ठीक है। तो आपको दोनों चीजें चाहिए कि दोनों चीजों को मिला के हमारी वैल्यूज बनती हैं, ओके। अब इन वैल्यूज का क्या करना है हमें, इनको अथॉरिटेटिव वे से एलोकेट करना है, एलोकेशन करनी है इनकी। व्हाट इज दिस एलोकेशन? अब एलोकेशन क्या है? एलोकेशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन टू वेरियस ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स, ठीक है, एलोकेट करना किसी चीज को, है ना, उसको उसकी सही जगह पर पहुंचाना, राइट। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि हमें क्या करना है, उस वैल्यू को एलोकेट करना है जहां पर उसकी जरूरत है। गॉट इट? ठीक है। तो वेरियस ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स जिसको उनकी जरूरत है वहां पर उसको एलोकेट करना अथॉरिटेटिव वे में। अभी हम अथॉरिटेटिव भी समझेंगे, बट यहाँ तक समझ आ गया वैल्यूज क्या होगी, जो चीजें इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में उसको हमें क्या करना है, उसको हमें एलोकेट करना है, मतलब उसकी सही जगह तक पहुंचाना है, ठीक है। अब वो कौन पहुंचाएगा, कैसे पहुंचाएगा, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अकम्प्लिश्ड थ्रू पॉलिसीज, कैसे पहुंचती हैं चीजें उसकी सही जगह पे, पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट, राइट। पॉलिसीज बनेगी विच कंसिस्ट ऑफ वेब ऑफ डिसीजंस। पॉलिसीज क्या होता है, वेब ऑफ डिसीजंस, ठीक है। एक डिसीजन लिया जाता है और उसका एक जाल बनाया जाता है, उस जाल से लोगों तक वो पॉलिसीज पहुंचती हैं, ठीक है, या फिर लोगों को वो बेनिफिट मिलता है, राइट। तो सिलेक्शन, डिसीजन क्या होता है, अब डिसीजन मींस सिलेक्शन अमंग अल्टरनेटिव्स, जितने भी आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं इसमें से आपने ये चीज सिलेक्ट कर ली, सो दिस इज योर डिसीजन, ठीक है, ये आपका डिसीजन है, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने कि हमें वैल्यूज को एलोकेट करना है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, इंडिविजुअल्स में, ठीक है। कैसे होगा ये चीज, किस तरीके से होती है, इट इज थ्रू पॉलिसीज, ठीक है। पॉलिसीज क्या होती हैं, एक वेब होता है डिसीजंस का, और डिसीजन क्या होता है, जो कि सिलेक्ट करते हो आप अल्टरनेटिव्स में से, जो आपके पास चॉइसेस हैं उससे जो चीज आपने सिलेक्ट की, इट इज बेसिकली योर डिसीजन, ठीक है। अब देखो, अब ये जो पॉलिसीज है ना, ये पॉलिसीज जो कि वेरियस इंडिविजुअल या ग्रुप्स के पास पहुंचेंगी, ये अथॉरिटेटिव होती हैं। व्हाट इज दिस अथॉरिटेटिव? अथॉरिटेटिव मतलब कि व्हेन पीपल टू whom इट इज इंटेंडेड टू अप्लाई और हु आर अफेक्टेड बाय इट, ठीक है, जो लोग, ठीक है, जिन लोगों के लिए आपने वो पॉलिसीज बनाई है, जिन पे वो अप्लाई होनी है, ठीक है, या फिर जिनको उसका फायदा नुकसान इफेक्ट होना है उन लोगों ने उससे, वो कंसीडर करते हैं दैट दे मस्ट ओबे इट, ठीक है, दे ऑट टू डू इट, मतलब कि लोग ओबे करते हैं उस चीज को। जैसे अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स एंड वो भी बेसिकली पॉलिसीज ही है ना, मान लो फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे, तो सभी लोगों को पता है, मतलब वहां पर लोगों को अंदर से है कि दे ऑट टू डू इट, ठीक है, उनको है कि हमें ये चीज ओबे करनी है, इट इज अवर ड्यूटी, वी मस्ट ओबे इट, ठीक है। लोग उसको अथॉरिटेटिव समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने अथॉरिटी दी है ये, कि जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होगी हम लोग उसको फॉलो करेंगे। कोई एक इंसान उठ के बोल देगा कि मैं तो नहीं मानता भाई कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, बाकी लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे कि हम सब मान रहे हैं, भाई तुम भी मानोगे, क्यों नहीं मानोगे तुम, ठीक है। तो उस तरीके से अथॉरिटी मतलब कि किसी चीज को हक, ठीक है, बेसिकली क्या होता है, हक। तो यहाँ पर क्या है कि लोग हक दे रहे हैं, ठीक है, कि हम जो पॉलिसीज आएंगी या जो रूल्स जो भी बने, यहाँ पे पॉलिसीज का मतलब सिर्फ वो नहीं है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है, पॉलिसीज मींस एनीथिंग, ठीक है, जो रूल्स, जो डिसीजंस, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज है ना, कोई भी एक्शन, उन वो सब पॉलिसीज हैं यहाँ पर, ठीक है। तो समझ आया आपको अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज का मतलब, ठीक है, कि हमें अथॉरिटेटिव मीन्स से वैल्यूज को एलोकेट करना है उन लोगों के पास, उन ग्रुप्स के पास जिनके पास उसकी जरूरत है या जो
जहां पे उनकी सही जगह है, राइट। ठीक है, तो अब पॉलिटिक्स को क्या बोला गया, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, राइट। नाउ डेविड ईस्टन की एक डेफिनेशन है, क्या बोलते हैं वो, द नीड फॉर सोशल पॉलिसी स्टेम्स फ्रॉम द वेरी कैरेक्टर ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है, कि अगर हमें कोई सोशल पॉलिसी बनानी है, ये वाली पॉलिसी, ये वाली पॉलिसी, ठीक है, ये सोशल पॉलिसी बनानी है, तो इसकी स्टेम कहाँ पर है, कहाँ से हमें पता चलेगा कि कौन सी पॉलिसी बनानी है, कौन सा डिसीजन लेना है, कहाँ से पता चलता है, फ्रॉम द वेरी कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटी, जैसा सोसाइटी का कैरेक्टर होगा। ठीक है, कैरेक्टर कैसे बनता है, अब कैरेक्टर सोसाइटी का कैसे बनता है, कि जो उसकी हिस्ट्री होगी, जहां से वो इवॉल्व हुआ है ना, जो उसका पास्ट रहा है, वो इंसानों का कैरेक्टर डिसाइड करता है। जैसे कि यूएसए में कैपिटलिज्म है, तो उसका कैरेक्टर कैपिटलिस्ट है, मतलब वो इकोनॉमिक वे में सोचते हैं। क्यों सोचते हैं, क्योंकि उनकी हिस्ट्री वैसी थी। ठीक है, यूएसएसआर कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था, क्यों करता था, क्योंकि उनकी हिस्ट्री वैसी थी। ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ पे पॉलिसीज बन रही हैं, ठीक है, ये सब किस पे डिपेंड होता है, कैरेक्टर ऑफ सोसाइटी पे। ये कौन कहता है, डेविड ईस्टन, वही जिन्होंने ये वाली डेफिनेशन दी है, द सेम पर्सन। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके, अब क्या बोलते हैं डेविड ईस्टन की, एलिमेंट जो है अथॉरिटेटिवनेस का, ठीक है, कि अथॉरिटी है किसी इंसान के पास, तो उसका एक एलिमेंट क्या है, कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, मतलब कि उनको कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी करना है, दे हैव टू रिजॉल्व कंफ्लिक्ट्स आल्सो। अब इसके बाद जियोफ्री के रॉबर्ट्स क्या बोलते हैं कि जो पॉलिटिक्स है, इट इज एन एक्टिविटी प्लस स्टडी ऑफ दैट एक्टिविटी। ठीक है, ये एक एक्टिविटी भी है, और वो जो एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, उसकी जब हम स्टडी करते हैं, वो भी पॉलिटिक्स है। ठीक है, स्टडी ऑफ दैट एक्टिविटी। अब एज एन एक्टिविटी पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस। ठीक है, एक्टिविटी में हम पॉलिटिक्स को कैसे समझते हैं, कि वो एक प्रोसेस है, ठीक है, इन अ सोशल सिस्टम। कहां पर हो रहा है ये प्रोसेस, सोशल सिस्टम में, मतलब कि सोसाइटी में। ठीक है, जहां पर लोग हैं, सोसाइटी में हो रहा है, बाय विच द गोल्स ऑफ द सिस्टम आर सिलेक्टेड। ठीक है, अब इस सिस्टम के गोल्स, कि इसके क्या गोल्स हैं, ये क्या करना, कहां तक पहुंचना चाहते हैं, वो सिलेक्ट की करते हैं, और फिर ऑर्डर्ड होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी, बोथ टेम्पररली एंड कंसर्निंग रिसोर्स एलोकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, पहले की सोशल सिस्टम के गोल्स ढूंढे, क्या गोल्स हैं इसके, उसके बाद हम इन गोल्स को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कि कौन से गोल्स हमें फुलफिल करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्डर करेंगे। ठीक है, ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी, कि किसको हमें प्रायोरिटी पे रखना है पहले। ठीक है, इसको ऑर्डर में लिखेंगे कि ये गोल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये गोल फुलफिल करना है, फिर ये गोल है, फिर ये है, फिर ये, लाइक दैट, इन ऑर्डर मैन, इन ऑर्डर। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, टेम्पररी गोल्स भी सेटअप करने हैं, और उसके बाद कंसर्निंग रिसोर्स एलोकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो हमें गोल सेटअप करके उनका एलोकेशन करना है, रिसोर्स एलोकेशन, एंड उसके बाद हमें उनको इम्प्लीमेंट भी करना है। ये चीज किसने बोली है, जियोफ्रे की रॉबर्ट्स ने। ठीक है, अब ये इन्वॉल्व करता है बोथ कोऑपरेशन एंड द रेजोल्यूशन ऑफ कंफ्लिक्ट बाय मींस ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड इफ नेसेसरी कोएर्शन। ठीक है, तो ये कहते हैं कि हमें क्या करना है, कोऑपरेशन भी करनी है। ठीक है, और कंफ्लिक्ट को भी रिजॉल्व करना है। तो कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के दो मीन्स हो सकते हैं, एक तो हम या तो पॉलिटिकल अथॉरिटी का यूज करें, ठीक है, या फिर अगर जरूरत पड़े तो हम कोएर्शन का भी यूज कर सकते हैं, मतलब फोर्स भी यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद इट इज कंसर्न विद पब्लिक गोल्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, कि पब्लिक गोल्स क्या हैं, कि जो पूरे पब्लिक इन नेचर है, ये नहीं कि उस गोल से सिर्फ किसी एक बंदे को बेनिफिट हो रहा है तो वो गोल बना दिया। ठीक है, उससे पब्लिक को बेनिफिट होना चाहिए, काफी सारे लोगों को बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, विच मेक्स इट पेक्यूलियर। ओके, मतलब यूनिक।
इन परसुएंस ऑफ पब्लिक गोल्स, ठीक है। तो ये किसको परस्यू करता है, पब्लिक गोल्स को, ठीक है। तो ये चीज थी हमारी जियोफ्री रॉबर्ट्स ने जो बोली। अब हम आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिक्स पे, ठीक है, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं हमारे पॉलिटिक्स के, ठीक है। तो लेवल ऑफ पॉलिटिकाइजेशन, ठीक है, जो पॉलिटिसाइजेशन है हमारा, उसका लेवल कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। इट इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, कि कौन सी चीज कितनी पॉलिटिसाइज है वो कैसे डिसाइड होगा, कि जितने इंडिविजुअल्स उसमें भागीदार होंगे पॉलिटिक्स में उतने ही ज्यादा वो पॉलिटिसाइज होगी, ठीक है। मान लो मोनार्की है, ठीक है, मोनार्की में एक किंग है, किंग ही सारे डिसीजंस ले रहा है, या फिर उसके जो बाकी मेंबर्स होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, वो डिसीजन ले रहे हैं। यहाँ पर जो हमारी पब्लिक है या जो नॉर्मल पीपल है, उनका कोई रोल नहीं देखने को मिलता है। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट कम है। अब इन्वॉल्वमेंट कम है तो यहाँ पर पॉलिटिसाइजेशन भी लो मानी जाती है, ठीक है। तो ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन कहाँ होगी, जहां ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी लोगों की, ठीक है। अब ग्रीक सिटी स्टेट्स की अगर हम एग्जांपल लें तो वहां पर हाई लेवल था पॉलिटिसाइजेशन का, ठीक है, क्योंकि वहां पर स्टेट का कंसेप्ट था, ठीक है। इंडिविजुअल्स जो थे वो डिसीजंस लेते थे खुद से, ठीक है। तो ये सब चीजें वहां पे हो रही थी, तो यहाँ पे ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन देखने को मिली है, ठीक है। अब हम आते हैं फीचर्स पे। सबसे पहला फीचर, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स कंफ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, ठीक है। एलोकेशन ऑफ वैल्यूज को लेके कंफ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट लगे रहते हैं, ठीक है, कि वैल्यूज किसको एलोकेट होनी चाहिए, किसको नहीं हो रही हैं, किसको हो रही हैं, ये चीजें, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि ये प्रॉब्लम आती कब है, ठीक है। एलोकेशन ऑफ वैल्यूज की प्रॉब्लम आती कब है। सबसे पहला सीन होता है अगर हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो अबेंडेंस में है, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में है हमारे पास, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वो है ही इतने ज्यादा कि वो सबको फुलफिल कर सकते हैं, सबकी नीड्स, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो होता है कि वो रेयर है और वैल्यूएबल है, रेयर भी है और जरूरी भी है, लेकिन जो लोग हैं वो कंप्लेंट है या असेंटिक है। कॉम्प्लेसेंट मीन्स कि वो लोग बहुत ही दयालु, या फिर कि मतलब कि बहुत ही उनकी आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ना, उस टाइप के। या फिर असेंटिक है, असेंटिक मतलब कि बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही जैसे कि बहुत ही महान है ना। जैसे हम कहते हैं कि कोई साधु संत होता है तो वो बहुत ही महान होता है, वो अपना पेट भूखा रख के दूसरों को खिलाता है, तो वो वाला, ठीक है। तो कॉम्प्लिसेंट है अगर अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, या फिर बहुत ही महान लोग हैं वहां पर, तो फिर चांसेस हैं कि वहां पर लेस कंफ्लिक्ट हो एलोकेशन पे। लेकिन अब कंफ्लिक्ट की सिचुएशन आती कब है, ठीक है, कब आई कंफ्लिक्ट की सिचुएशन। कंफ्लिक्ट की सिचुएशन तब आती है जब कोई चीज वैल्यूएबल भी है, इंपॉर्टेंट भी है, रेयर भी है, ठीक है, और वो डिजायर भी है बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोग उसको पाना भी चाहते हैं। यहाँ पर ना डिजायर नहीं था, ठीक है, यहाँ पर डिजायर नहीं था, यहाँ पर सारे बोल रहे थे कि तुम ले लो तुम ले लो। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये था कि वो अवेलेबल है बहुत ज्यादा, ठीक है, रेयर नहीं है। यहाँ पर रेयर नहीं था और यहाँ पर क्या नहीं था, यहाँ पर डिजायर नहीं था। अब यहाँ पर रेयर भी है और यहाँ पर तो डिजायर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाती है अब पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम। अब यहाँ पर पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, ठीक है, यहाँ पर राइज होती है पॉलिटिक्स जब क्या होता है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट और कंफ्लिक्टिंग क्लेम्स और एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिवॉर्ड्स, ठीक है। जब लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हमें ये चीज मिलनी चाहिए, हमें ये चीज मिलेगी। अब यहाँ पर क्लैश आ गया इंटरेस्ट को लेके, कंफ्लिक्टिंग क्लेम्स आ गए, तो अब इस सिनेरियो में पॉलिटिक्स का राइज होता है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, पॉलिटिक्स कहाँ पर आती है,
वेट अ मिनट, ठीक है, यहाँ पर पढ़ो, वेयर देयर इज पॉलिटिक्स देयर इज कंट्रोवर्सी, ठीक है, कंट्रोवर्सी के बिना पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकती, कंफ्लिक्ट के बिना पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकती, ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स होंगे तो पॉलिटिक्स आएगी, पॉलिटिक्स का अराइज कहाँ से होगा, डिसएग्रीमेंट से, ठीक है। तो ये सभी लोगों ने जो चीज कही है वो यहाँ पर प्रूव हो जाती है कि इस सिचुएशन में पॉलिटिक्स नहीं थी, इस सिचुएशन में भी पॉलिटिक्स नहीं थी, बट जब कन्फ्लिक्ट आया यहाँ पर राइज ऑफ पॉलिटिक्स हमें देखने को मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड विद पब्लिक गोल्स एंड डिसीजंस, पब्लिक गोल्स और डिसीजंस के साथ कंसर्न्ड होती है पॉलिटिक्स, ठीक है। नॉट ओनली रिसोर्स एलोकेशन गिव्स राइज टू पॉलिटिक्स, सिर्फ रिसोर्स एलोकेट होना ही पॉलिटिक्स नहीं कहलाता है, पॉलिटिक्स एक्सक्लूसिवली कंसर्न्ड विद किस चीज के साथ, कंफ्लिक्ट्स ऑन पब्लिक गोल्स। अब पब्लिक गोल्स जो है उन पे भी जो कंफ्लिक्ट होते हैं उसको भी पॉलिटिक्स में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। पब्लिक इश्यूज और पब्लिक गोल्स पे जो कंफ्लिक्ट होते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो आएगी पॉलिटिक्स, यहाँ से तो राइज होगा, बट इसके अलावा क्या है, जो कंफ्लिक्ट्स होते हैं पब्लिक गोल्स पे और पब्लिक इश्यूज को लेके वहां पर भी पॉलिटिक्स का राइज होता है, ठीक है। यहाँ पर पॉलिटिकल डिसीजन की रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है, ठीक है जी। चलो अब इसकी एग्जाम्पल दी है एक, जैसे कि मान लो एक कंफ्लिक्ट है एक वर्कर और एक एम्प्लॉयर के बीच में, ठीक है, या पैसेंजर्स और बस के बीच में, ठीक है। तो इन सब चीजों को पॉलिटिक्स माना जाएगा, ठीक है, दीज आर पॉलिटिक्स, या फिर इनको हम पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, पब्लिक इश्यूज, ये पब्लिक इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे वर्कर्स हैं और एक एम्प्लॉय है, तो अब ये बहुत सारे लोगों के साथ कंसर्न हो गया ना, तो ये पब्लिक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बस है और बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, ठीक है, अब इन पैसेंजर्स को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये पब्लिक हो गया। अब एक और एग्जांपल है कि एक डोमेस्टिक कंफ्लिक्ट चल रहा है, मान लो एक हस्बैंड एंड वाइफ में, तो क्या ये पब्लिक कंफ्लिक्ट हुआ, नो, क्यों, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है ना, ठीक है, इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है, अगर इसका कोई सोल्यूशन निकल भी जाता है, सोल्यूशन निकलने के बाद भी इसमें पब्लिक का कोई बेनिफिट तो नहीं है, ठीक है, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ पब्लिक, इसमें तो इन लोगों का ही बेनिफिट है, सिर्फ दो का, यहाँ पे पब्लिक को क्या मिल रहा है। लेकिन यहीं पे अगर ये हस्बैंड वाइफ जाते हैं कोर्ट में और कोर्ट जो है वो इस इशू को खड़ा कर देती है कि जो मतलब यहाँ पे हस्बैंड वाइफ होते हैं या फिर जो कपल्स होते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, इसमें दोनों जेंडर को ले आए, ठीक है, कि जो जेंडर है उनके कुछ पर्टिकुलर राइट्स हैं या उनके कुछ पर्टिकुलर क्लेम्स को लेके ये सब अगर बातें होने लग जाएं तो ये पब्लिक माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब ये एक विमेन की बात नहीं है, अब ये सभी मेन की और सभी विमेन की बात हो गई है, ठीक है, तो इसको पब्लिक माना जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स रिक्वायर्स अथॉरिटेटिव डिसीजंस, ठीक है, अब हमने एलोकेशन ऑफ वैल्यूज तो पढ़ लिया, अब अथॉरिटेटिव डिसीजंस भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। डेविड ईस्टन क्या कहते हैं, अ पॉलिसी में बी एक्सेप्टेड एज अथॉरिटेटिव ऑन सेवरल ग्राउंड्स, ठीक है, अब एक पॉलिसी है उसको वो अथॉरिटेटिव है या नहीं, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए कुछ ग्राउंड्स है, कुछ बेसिक कंडीशंस है, क्या क्या, एक तो वो मॉरल, ट्रेडिशनल और कस्टमरी और प्योरली फॉर्म फ्रॉम फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, कि एक तो वो मॉरल, ट्रेडिशनल या कस्टम्स जो चल रहे हैं या फिर जो फियर है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इन सब से दूर होनी चाहिए, ठीक है। मॉरल, उसमें कुछ ये नहीं होना चाहिए कि क्या ट्रेडिशन है हमारे सोसाइटी का, ठीक है, क्या कस्टम है हमारे सोसाइटी का, जैसे कि मान लो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है, ठीक है, तो अब ये हमारा ट्रेडिशन में चलते आ रहा था, या सती प्रथा को अबॉलिश किया या चाइल्ड मैरिज को, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये नहीं सोचेंगे कि हाँ हमारी ये प्रथा है तो हम इसको खत्म नहीं कर सकते, they should not think about the consequences or they should not think about the tradition या customs
क्या है हमारे, ठीक है। दे शुड थिंक कि क्या सही है क्या गलत, ठीक है, और इन सब चीजों से वो दूर होना चाहिए, ठीक है। दे शुड बी फार अवे फ्रॉम दीज मिसकंसेप्शंस, ठीक है। उसके बाद अथॉरिटी इन्वॉल्व्स लेजिटिमेसी और पावर और बोथ। अथॉरिटी में लेजिटिमेसी होती है और पावर भी होती है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अब हम दोनों को समझते हैं कि ये लेजिटिमेसी और पावर क्या चीज है, ठीक है। पावर सबसे पहले एबिलिटी टू यूज फोर्स टू मेक अदर्स टू ओबे वंस कमांड्स, ठीक है। अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा है तो आप फोर्स का यूज कर सकते हो कि मानना ही पड़ेगा, ठीक है। उस चीज को कहते हैं कि पावर है आपके पास। और लेजिटिमेसी क्या हो गया, क्वालिटी ऑफ बीइंग कंसीडर्ड लॉफुल, ठीक है, कि मतलब ये लॉफुल है, आप इसको लॉफुल मीन्स से कर रहे हो, ठीक है, आपको कहीं से अथॉरिटी मिली है इस चीज की, ठीक है। तो ये चीज है। अब ये जो अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी इट इज बैक्ड बाय, ये बैक्ड किस किस चीज से ये बैक्ड है, किसकी सपोर्ट है इसको, दो चीजों की सपोर्ट है। एक तो लॉ या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, कस्टम्स, पब्लिक ओपिनियंस, ये सब जो उसके फेवर में है उन सब की सपोर्ट है, ठीक है। ये इसको लेजिटिमेसी दे रहे हैं, ठीक है, अथॉरिटी दे रहे हैं, ठीक है, ये अथॉरिटी दे रहे हैं। और पुलिस, मैजिस्ट्रेट्स, प्रिजन्स, ये सब चीजें इसको क्या दे रही हैं, पावर दे रही हैं, ठीक है। तो यहां से लेजिटिमेसी मिल रही है और यहां से पावर मिल रही है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है। ये इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स बेसिकली ग्रुप्स होते हैं ऐसे जो कि एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को लेके बात करते हैं, ठीक है। मतलब कि मान लो एक पर्टिकुलर किसी बिजनेसमैन ने अपना ग्रुप बना लिया, ठीक है, जो जितने भी बिजनेसमैन उन्होंने भाई अपना ग्रुप बना लिया कि हमारे जो जो इंटरेस्ट है ना, क्योंकि उनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट होते हैं ना, कि सभी को चाहिए कि गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स लाए जिससे उनको बेनिफिट हो, तो वो जो होंगे वो क्या करेंगे, वो फाइट करेंगे अपने राइट्स के लिए। तो ये कुछ क्या होते हैं, हमारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल सिचुएशन में कई बार जब क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है बिटवीन सेवरल लार्ज ग्रुप्स ऑफ इन सोसाइटी, ठीक है। पॉलिटिकल सिचुएशन में सबको पता है क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है, कंफ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब कंफ्लिक्टिंग क्लेम्स जो होते हैं और डिमांड्स फॉर अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज होते हैं, ये क्या करते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स को बनाते हैं। इसकी वजह से कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स बनते हैं और इनका क्या मोटिव होता है, दे रिक्वायर पॉलिटिकल डिसीजंस जो कि पॉलिटिकल पार्टीज लेती हैं टुवर्ड्स देयर फेवर, कि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे पॉलिटिकल डिसीजंस ले जिससे उनको फायदा हो, ठीक है। ये होते हैं हमारे इंटरेस्ट ग्रुप्स। अब हम लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे हमारा फीचर्स का, ठीक है। विद दिस वी विल एंड दिस टुडेज लेक्चर। तो लास्ट फीचर क्या है कि पॉलिटिक्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, कंफ्लिक्ट कंफ्लिक्ट कंफ्लिक्ट। तो सिंपल सी चीज है, अब इसको हम थोड़ा सा प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। तो दो व्यूज होते हैं, दो व्यूज हैं इस चीज को लेके, कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन को लेके, एक लिबरल व्यू है, एक मार्क्सिस्ट। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, डिफरेंट व्यूज। नेक्स्ट वीडियो में आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि जो लिबरल थे ना, वो क्या कहते थे कि जो पॉलिटिक्स है ये इंस्टीट्यूशन है ऑफ रिकंसाइलेशन। रिकंसाइलेशन मतलब कि रीसेटलमेंट, ठीक है, मतलब कि जो लड़ाई है ना उसको सेटल करना, जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करना कंफ्लिक्ट को, ठीक है, ऑफ वेरियस कंफ्लिक्टिंग इश्यूज। तो लिबरल्स ये कहते हैं कि सोसाइटी में कंफ्लिक्ट्स होंगे ही होंगे और उन कंफ्लिक्ट्स को क्या करना है, स्टेट ने या पॉलिटिक्स ने क्या करना है, उनको रिजॉल्व करना है, उनको सॉल्व करना है उसने, ठीक है, ये काम है हमारी पॉलिटिक्स का। लेकिन मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं, मार्क्सिस्ट कहते हैं भाई कंफ्लिक्ट रिजॉल्व हो ही नहीं सकते, ठीक है। मार्क्सिज्म व्यू में हम क्या पढ़ते हैं कि दो क्लासेस होती हैं, एक हैव्स होते हैं, एक हैव नॉट्स होते हैं, है ना। हैव्स होते हैं कि जो जिनके पास सारी इकोनॉमी उनके पास होती है ना, और हैव नॉट्स होते हैं कि जो जिनको उनसे लेके खाना पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि ये डोमिनेट करते हैं हैव नॉट्स को, राइट।
तो अब वो क्या कहते हैं कि इस ये चीज हट ही नहीं सकती, ठीक है। जो पॉलिटिक्स है वो क्या है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको ये हैव्स यूज करते हैं हैव नॉट्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे कि पॉलिटिक्स से ये चीज खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट पॉलिटिक्स क्या करती है, पॉलिटिक्स हैव्स को पावर दे देती है और ज्यादा, ठीक है। और ये एक इल्यूजन क्रिएट करती है कि हाँ ऐसा हो गया, मतलब कि सब सेटल हो गया, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्सप्लॉइट वो फिर भी करते ही रहते हैं। तो कंफ्लिक्ट कभी भी खत्म नहीं होता है। क्या बोलते हैं वो, नो पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये चीज, ठीक है। तो जब क्लासलेस सोसाइटी आएगी, ठीक है, जब सोशलिज्म आएगा, जब ये जो हमारे हैव नॉट्स है ये ओवरथ्रो कर लेंगे इसकी पावर को, उस टाइम पे एंड ऑफ कन्फ्लिक्ट होगा। और उस टाइम पे जब एंड ऑफ कन्फ्लिक्ट होगा, तब एंड ऑफ पॉलिटिक्स भी हो जाएगा, क्योंकि तब कोई हमें स्टेट नहीं चाहिए, कोई हमें अथॉरिटी नहीं चाहिए, ठीक है। हैव नॉट्स ही उस टाइम पे रूल करने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली सब सेट हो जाएगा, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी पॉलिटिक्स की। तो जो ये चीज कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, कंफ्लिक्टिंग इश्यूज को सॉल्व करने का, इन्होंने इस चीज को बिल्कुल उल्टा कहा है कि कंफ्लिक्ट्स तो सॉल्व हो ही नहीं सकते पॉलिटिक्स के थ्रू। ओके, so this was it for today's video guys. I hope you are clear with all the concepts that I have taught today. I have tried to explain every concept in a very simple way, ठीक है। जैसे आपको इजीएस्ट वे में मैं समझा सकती थी, मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी, कोई डाउट रह गया है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज। I'll see you soon in my next video. Till then, take care. Bye bye.